हालेलुया। दिसंबर का पहला संडे, कितने लोग खुश हैं? मैं तो सुपर डुपर खुश हूँ। परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि ये हमारा फेवरेट सीजन होता है। इसमें जो है हम सिर्फ और सिर्फ बिजी होते हैं, है ना। प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा हम ही बिजी रहते हैं, क्योंकि हमारा सबसे फेवरेट महीना है, क्योंकि इस महीने में हमारा उद्धारकर्ता जन्म लिया है। हालेलुया। तो हम जो है जल्लोष मनाते हैं, अपने घरों में, अपने चर्च में अपने घरों को साफ सफाई करते हैं। तो ये महीना जो है हम अपने जीवन को भी साफ करते हैं। हालेलुया। स्टार्टिंग एंड से ही प्रभु जो है अपने हमारे जीवन में बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करता है। हमारे सारे उतार चढ़ाव में परमेश्वर हमारे साथ रहता है। लेकिन ये दिसंबर महीना जो है कुछ स्पेशल होता है। हालेलुया। इसमें अगर कोई तकलीफ भी आती है तो भी हमारे चेहरे हंसते हुए रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि रीजन ये है कि सीजन हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तो मेरा जो टॉपिक है आज का वो है फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का फल। हालेलुया। उत्साहित हैं? यस। प्रेज गॉड। तो हम जो है वचनों के द्वारा इसमें वचनों के द्वारा देखेंगे। पहले मुझे बताइए कि आत्मा के फल कौन से हैं? सब एक साथ नहीं स्टार्ट होना, एक एक। आत्मा का फल प्रेम। वेरी गुड। एक मिनट। फर्स्ट प्रेम। सॉरी, नम्रता। ओके संयम। ओके। और गलातियों 5:22 निकाले सब लोग। अब सब एक साथ बोलेंगे। गलातियों 5:22। गलातियों 5:22। जिसको मिला पढ़े। पर आत्मा का फल प्रेम। एक मिनट, साथ में बोलेंगे। फर्स्ट क्या है? प्रेम। आनंद। जोर से बोलो यार। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, उपकार, विश्वास, नम्रता, संयम। हालेलुया। कितने फल हैं? 9। आत्मा के 9 फल। यहाँ पर फल कितने फल है? 9 फल है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? आत्मा का फल। ये लिखा है कि आत्मा की फल है, ऐसा लिखा है? नहीं, आत्मा का फल एक ही लिखा है ना, एक वचन, आत्मा का फल। ओके। तो अभी ये जो आज मैं कुछ आप लोगों के साथ रेवलेशन जो मुझे मिला है, मैं आप लोगों से बांटने वाली हूँ, तो उत्साहित रहिएगा। यहाँ पर लिखा है कि गलातियों 5:22 आत्मा की जो फल है वो है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये किसके गुण है? यीशु के। हालेलुया। तो आत्मा का फल कौन है? यीशु। ये जो सारे क्वालिटीज है ये हमारे यीशु के अंदर है। तो अब जब हम वचन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि हमारे अंदर आत्मा का फल होना चाहिए। हालेलुया। तो आत्मा का फल ऑलरेडी हमारे अंदर है। कैसे जानेंगे? क्योंकि यीशु हमारे अंदर है। हालेलुया। तो जब यीशु हमारे अंदर है तो ऑलरेडी ये जो क्वालिटीज है, ये जो गुण है, ये जो फल है ऑलरेडी हमारे अंदर है। लेकिन दुख की बात है कि कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। हालेलुया। क्योंकि कुछ लोग जो है इन फलों को जो है ऑपरेट करते हैं। कुछ लोग प्रेम में जीते हैं, कुछ लोग शांति में जीते हैं। अभी पास्टर ने एक बार टास्क दिया था, याद है, कि ये फल में से तुम्हारे अंदर कौन सा फल नहीं है उस पर टिक करो और उसके लिए प्रार्थना करो। तो किसी ने किया? मैंने किया। और मेरे अंदर ना प्रेम, क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत आता था। मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर थी, मेरे को छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता, मेरा परिवार जानता है। तो मैंने ना प्रेम पे टिक किया। मैंने बोला प्रभु मुझे है ना सबसे प्रेम करना सीखा। पहले तो अपने परिवार से ही सीखा, क्योंकि अपना सेवका जो स्टार्ट होता है परिवार से होता है। तो मैंने प्रभु को बोला मुझे प्रेम सीखा। और फिर तब से मैंने जो है लगातार उस वचन के लिए, इस प्रेम के लिए जो है प्रार्थना करती गई। और वचन कहता है कि प्रेम जो है ये होली स्पिरिट के द्वारा दिया जाता है। हालेलुया। ये ऑलरेडी हमारे अंदर होता है, लेकिन हम इसे ऑपरेट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वचन का वो प्रकाशन नहीं होता है। जब हमारा प्रेम प्रभु के लिए बढ़ता है ना, तो ये प्रेम जो है ऑटोमेटिकली डेवलप होता है। हालेलुया। तो मैं आज आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ हाउ टू डेवलप फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। कैसे हम अपने फलों को जो है ऑपरेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं प्रभु के राज्य के लिए। तो सबसे पहले प्रभु ने ऑलरेडी हमें जो है आत्माओं का फल दिया है, ठीक है। लेकिन उसे समझने के लिए पहले हम जाएंगे यूहन्ना 15:1। मैं पढ़ती हूँ। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है
ताकि और फले। हालेलुया। यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल दिया गया है। प्रभु बोलता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। हालेलुया। वो दाखलता है, दाखलता मतलब फलों से भरा हुआ, रस से भरा हुआ, वो प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है। तो यहाँ पर कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। हमारा परमेश्वर किसान है, ठीक है। अब वहां पर कहा गया है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती। डाली कौन है? हम परमेश्वर में है। हम प्रार्थना करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम कभी कभी गलत रास्तों में भटक जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। हालेलुया। यानी कि अगर हम कुछ गलती कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी गलती कर रहे हैं और पश्चाताप के साथ अगर उसके पास नहीं आ रहे, तो वो जो डाली है वो काट डाली जाएगी। जैसे यहूदा इस्करियोती, उसने पाप किया, उसने यीशु को बेचा, पाप किया, लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया और उसने अपने आप को फांसी लगा ली। उसका न्याय तो प्रभु करेगा, लेकिन आज भी उसका पाप सबसे बड़ा है, क्योंकि उसने उद्धारकर्ता को भेजा, है ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझ में नहीं फलता उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। ये ऐसे हो गया कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है तो जो है वो भी लिया जाएगा। हालेलुया। तो इसका मतलब वचन कहता है कि परमेश्वर, जब आप प्रार्थना करते हो, उसकी खोज में बने रहते हो, उपवास करते हो, उसके गिफ्ट्स में ऑपरेट होते हो, उसके फलों में चलते हो, तो परमेश्वर क्या करता है? आपके जीवन में जो भी सही नहीं है ना, उन चीजों को आपसे दूर करता है। हालेलुया। क्योंकि हम डायरेक्टली, हमारे पास उतना ताकत नहीं है। अभी ऐसा हो सकता है कि एक अच्छा, जैसे बोलते हैं ना, एक अच्छा चरित्र, एक बुरा चरित्र अच्छे चरित्र बिगाड़ सकता है। अगर किसी का अच्छा कोई व्यक्ति वो प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उसकी संगत अच्छी नहीं है, तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद जो है उसके अंदर भी वही फ्रूट दिखेंगे जो उसके दोस्तों में है। हालेलुया। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर कहता है कि अगर तुम प्रार्थना में हो और तुम्हारे आसपास कुछ चीजें सही नहीं है, तो तुम्हें परमेश्वर को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर जानता है ऑलरेडी। तो तुम्हें जो तंग करते हैं ना, प्रभु ऑलरेडी उनसे तुम्हें दूर कर देगा। हालेलुया। तो तुम्हें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं कि प्रभु ये मेरे को बहुत सताता है। सताने वालों को तो प्रार्थना करना है कि आशीष दे प्रभु। हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु उनको आशीष दे, लेकिन वचन कहता है कि सताने वालों को आशीष तो दे, लेकिन प्रभु जो है बदला लेना उसका काम है। तो अगर तुम्हें कोई सता रहा है, या फिर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इस जगह पे मुझे जाना नहीं है, मुझे जबरदस्ती जाना पड़ रहा है, तो परमेश्वर बोलता है कि वो वहां पर तुम्हें छांटेगा, तुम्हारे लाइफ को जो है छांटेगा। आटा छानते हैं तो कचरा ऊपर ही रहता है ना, अच्छा वाला नीचे गिरता है। तो परमेश्वर तुम्हारे लाइफ को भी वैसे छांटेगा। तुम्हारे जीवन में जो अच्छा है वो तुम्हारे लिए है, और जो तुम्हें तंग करता है या फिर तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो परमेश्वर खुद ब खुद तुम्हारे जीवन से निकालेगा। हालेलुया। आगे वचन पढ़ेंगे 5 यूहन्ना 15:5। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है वो मैं उसमें वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाएगा और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। ओके। यहाँ पर लिखा है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है। हालेलुया। मतलब जब प्रभु के वचन तुम में है, जब आप प्रभु के वचनों का आज्ञा पालन करते हो, जब आप उससे प्रेम करते हो, प्रार्थना करते हो, वचन पढ़ते हो, तो प्रभु जो है तुम्हें और उठाएगा। हालेलुया। प्रभु तुम्हारे जीवन में जो है ऐसे बड़े बड़े मिराकल करेगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। हालेलुया। ये नवंबर महीने में प्रभु ने हमारे जीवन में ऐसा किया है। कुछ चीजें ऐसे हमारे जीवन में हुई है जो हमने सोची भी नहीं है, हमारे लिए काफी डिफिकल्ट था, लेकिन परमेश्वर ने वो किया। क्यों? क्योंकि हम जो है उसकी खोज में बने रहे। हालेलुया। हम लगातार प्रार्थना कर रहे थे। जो सालों से हमारे पीछे चले आ रही थी चीजें, वो परमेश्वर ने नवंबर में, जैसे हमें वचन मिला, हम छोर तक उसके गवाह बनेंगे। हालेलुया। वो वचन को हमने जिया है कि नहीं? वो वचन को हमने जिया है क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में मिराकल किया, क्योंकि हम उसकी खोज में लगे रहे। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं। ये पूरा महीना जो है हम उपवास में चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जनवरी से लेकर अब तक हमें संभाला। हम कितने तो गिरे, कितनी बार
बार तो गिरे, लेकिन हर बार परमेश्वर ने उठाया। परमेश्वर, आप गिव अप कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आप पर कभी गिव अप नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर जो है कभी आप पर गिव अप नहीं करता, क्योंकि उसने तुम्हें रचा है यार, उसने तुम्हें बनाया है। तो वो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी संतान हो। तो जिस तरह माँ बाप बच्चा कितना भी बुरा हो फिर भी एंड तक उसका साथ देते हैं, तो वो तो महान परमेश्वर है, उसे तो सृष्टिकर्ता रचेता है हमारा, तो वो कैसे हमारा साथ छोड़ेगा। हालेलुया। वो कहता है कि वो तुम्हारे जीवन को छांटेगा और जो उसमें बना रहेगा उसको फलवंतित करेगा। हालेलुया। और आगे लिखा है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। सच बात है, पवित्र आत्मा के बिना, यीशु के बिना हम कुछ कर सकते हैं? अरे हम यहाँ का वहां नहीं कर सकते। आज सोए कल उठे के नहीं हमारा गारंटी नहीं है, लेकिन ये प्रभु का ग्रेस है कि हम रोज नया दिन देखते हैं। हालेलुया। हम रोज नया दिन देखते हैं, हमारे प्रियजन नया दिन देखते हैं। प्रभु हमें चंगाई में रखा है, उसने हमें सुरक्षित रखा है, तो ये उसका ग्रेस है। तो उसके बिना, उसके ग्रेस के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। और ये वचन कहता है कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। और छठवा, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। हालेलुया। तुझे याद आया? हेल, नरक। वचन कहता है अगर तुम परमेश्वर में नहीं बने हो, अगर तुम प्रार्थना नहीं कर रहे हो, अगर तुम उपवास नहीं कर रहे हो, चर्च नहीं आ रहे हो, प्रभु की खोज में नहीं हो, तो वो डाली, वो जो तुम्हारा आत्मा है वो सूख जाता है। कभी कभी फील होता है प्रार्थना करने का दिल नहीं हो रहा है, बाइबल पढ़ने का दिल नहीं हो रहा है। क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी आत्मा जो है वो एकदम ड्राई हो जाती है, क्योंकि हम काफी टाइम से जो है प्रभु के उपस्थिति में नहीं बैठ रहे हैं, तो वो हमारा आत्मा को जो है ठंडा कर देता है। इसके लिए कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार, नहीं, प्रार्थना नहीं हो रहा है, बाइबल पढ़ने को नहीं हो रहा है। आज इस शाम के समय मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, जिस किसी का भी ऐसा कोई सीजन चल रहा है कि आपको प्रार्थना करने को नहीं हो रहा है, बाइबल पढ़ने को नहीं हो रहा है, तो मेरा खुदा आज आपके जीवन में वो आत्मा की बरसात करने जा रहा है। हालेलुया। तुम्हारे सारे सूखे जमीनों को वो अपनी आत्मा से भरने जा रहा है। हालेलुया। आज तुम्हारे सूखी जमीन पर, बंजर जमीन पर वो परमेश्वर अपनी आत्मा की बारिश करने जा रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उसी तरह आगे हम पढ़ेंगे यूहन्ना 15 उसका 8। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का फल। परमेश्वर कहता है कि मेरे पिता की महिमा इसी में है कि तुम फल लाओ। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़े, अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने फिजिकल में। प्रभु चाहता है कि हम हमेशा आगे बढ़े। हमें प्रभु कभी भी किसी एक जगह पर स्टक नहीं देखना चाहता। अगर मेरे जीवन में ऐसा है कि मैं मेरे बच्चे के लिए बहुत टाइम से प्रार्थना कर रही हूँ, मुझे पता है मेरे बेटे की चंगाई बहुत नजदीक है, द्वार पर ही है, मेरा विश्वास है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि आज के दिन अगर तुम कहीं पर भी स्टक हो तो ये याद रखो कि मेरे परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि तुम वहां रहो। हालेलुया। तो अपनी वेदी को सही करो। हालेलुया। अगर हम कहीं वहीं पर अटके हैं तो इसका मतलब हमें और बाहर निकलना है। हालेलुया। मतलब हमें और प्रार्थना करना है, हमें और उसकी संगति में रहना है, हमें और उसकी खोज करना है। क्योंकि कभी कभी जो है परमेश्वर जानता है अगर मेरे बच्चे को मैंने ये प्रार्थना का उत्तर दे दिया ना तो ये मुझसे दूर हो जाएगा, तो इसीलिए प्रभु क्या करता है, मेरे बच्चे को कैसा मेरे पास रखना उसको पता है। हालेलुया। तो अगर आपकी प्रार्थना में डिले हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपसे नाराज है या फिर आपने कुछ पाप किया है, ऐसा कुछ नहीं है। वो परमेश्वर आपके जो है आपके और उसके संबंध को और मजबूत करना चाहता है। हालेलुया। प्रार्थना का उत्तर लेट आना इसका मतलब प्रभु चाहता है कि आपने जो मांगा है वो कोई छोटा आशीष नहीं है, वो कुछ बड़ा है। हालेलुया। और वो बड़े के लिए प्रभु आपको तैयार कर रहा है। हालेलुया। तो आज की शाम में अगर कोई किसी चीज के लिए बहुत टाइम से प्रार्थना कर रहा है तो ये विश्वास करो कि आपका प्रार्थना का उत्तर जल्दी आने वाला है। और वो आमेन आमेन। और इस तरह से आएगा कि जब वो प्रार्थना का उत्तर आएगा तुम और तुम्हारा पीढ़िया उस प्रार्थना का उत्तर को देखेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि वचन कहता है मेरे पिता की महिमा
इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। हालेलुया। फल कैसे लाना है? फल कहाँ लाना है? आत्मिक जीवन में फल लाना है। आज अन्य भाषा नहीं आता है, प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे अन्य भाषा दे। देखो, जिस तरह तुम प्यास के साथ, भूख के साथ प्रार्थना करोगे, हमारे पास कितने सारे गवाह है। हमारी बच्ची कृपा, उसको अन्य भाषा नाइट प्रेयर में मिला, इतने साल से वो प्रार्थना करी थी। जो प्यासा है वो तृप्त किया जाएगा। हालेलुया। प्रभु चाहता है जीवन के हर एक क्षण में, अगर कोई कर्जा में है, प्रभु की ये इच्छा नहीं है कि आप कर्जा में रहो, क्योंकि स्वर्ग में कर्जा नहीं है। स्वर्ग में जो है समृद्धि है। समृद्धि का है स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, हर जगह समृद्धि है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम समृद्धि में रहे। हालेलुया। तो अगर कोई कर्जा में है तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तो तुम्हें सारी कलीसियाओं को, जो अधिकार मेरे पास था वो सारा अधिकार मैंने कलीसियाओं को दे दिया है। तो उस पहाड़ से बात करो, उस पहाड़ को विश्वास के साथ बोलो, क्योंकि घोषणा जो है हर कोई करता है, लेकिन हर एक के जीवन में वो नहीं होता है। वचन कहता है मैंने विश्वास किया। हालेलुया। तो जब तुम घोषणा करते हो तो करना है, इसके लिए नहीं करना है, हमें विश्वास करना है कि जिससे मैं घोषणा करने वाली हूँ, जिसके नाम से मैं घोषणा करने वाली हूँ, तो वो होगा, क्योंकि मैंने विश्वास किया और मैंने बोला। आमीन। मैंने विश्वास किया और मैंने बोला। मैंने विश्वास किया और चर्च बोला। यस, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि तुम बहुत सारा फल लाओ। हालेलुया। तो आज की शाम में अगर आप किसी जीवन के किसी क्षेत्र में अटके हैं या फिर आप परेशान हैं, आंसर नहीं मिल रहा है, तो विश्वास करो और इस वचन को याद रखो कि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए फल लाने की है। हालेलुया। अगर किसी के पास घर नहीं है तो विश्वास करो, प्रभु नहीं चाहता कि आप भाड़े के घर में रहे। प्रभु चाहता है कि आपके पास खुद का घर रहे। हालेलुया। क्योंकि मेरा प्रभु चाहता है, उसकी महिमा ही इसी से होती है कि उसके बच्चे समृद्धि में जिए। हालेलुया। आगे हम वचन पढ़ेंगे, 10वां वचन। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके अपने प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया। वचन कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, आज्ञा क्या है? हमारा वचन, जीवित वचन। अगर आप आपका जीवन वचन के आधार पर चलते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर इस धरती पर आया क्यों? प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए। तो जैसे वो इस धरती पर था, उसने प्रभु की आज्ञाओं को माना, उसी तरह प्रभु अब वहाँ पर स्वर्ग में है, लेकिन परमेश्वर ने हमें आज्ञाओं को दिया है। तो जब हम आज्ञाओं पर चलते हैं और जब हम उसमें बने रहते हैं तो हमारी सारी इच्छा जो है वो पूरी करता है। हालेलुया। आगे वचन पढ़ेंगे। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो। हालेलुया। वचन कहता है मैंने इसीलिए तुमसे कहा क्योंकि तुम मुझ में बने रहो, तुम्हारा आनंद मुझ में बना रहे। हमारा आनंद का सोता कौन है? यीशु। हालेलुया। हमारे जीवन का हर एक आनंद का सोता, आशीष का सोता, वो हमारा परमेश्वर है। लेकिन वो क्या बोलता है? मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। परमेश्वर का आनंद जो अनंत है, जो अगापे है, जो असीम है, जिसका कोई लिमिट नहीं है, वो आनंद हमारे साथ हमेशा बना रहे। क्यों? क्योंकि हमारा जो आनंद है, जो वर्ल्डली इच्छाएं हैं, जो भी हम चीजें मांगते हैं, वो हमारी पूरी हो जाए। हालेलुया। यहाँ पर दो आनंद की बात की गई है, एक प्रभु का आनंद और एक हमारा आनंद। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि अगर तुम मेरे आनंद में बने रहोगे तो तुम्हारा आनंद पूरा होगा। हालेलुया। हालेलुया। जब मैंने ये प्रकाशन दिया, मैंने बोला प्रभु धन्यवाद, यानी कि मेरा आनंद का जरिया भी मेरा परमेश्वर ही तो है। हालेलुया। जब कुछ लोग होते हैं कि सब कुछ होके भी रोते हैं, देखा ऐसे लोगों को? मैं ऐसे बहुत अच्छे लोगों को मिली हूँ, सब कुछ है फिर भी रोते हैं, रीटा ये चाहिए, रीटा वो चाहिए, अला ऑलरेडी तो है, अला नहीं ये भी चाहिए, अला अच्छी बात है, आगे कुछ नहीं बोल सकते लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है फिर भी हम आनंदित हैं। हालेलुया। है क्या नहीं? हमारे पास क्या है? स्वर्ग की आशीषें हैं। हालेलुया। ये सारी आशीषें प्रभु ने, मतलब एक अच्छा लाइफ जीने के लिए जो चाहिए वो ऑलरेडी प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। तो प्रभु ने हमें किसी बेकार स्थिति में नहीं रखा है। तो धन्यवाद करो प्रभु को कि प्रभु मैं जहाँ पर भी हूँ वो तेरी इच्छा है और उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया।
जब हम अपने शरीर को, अपने स्थिति को धन्यवाद करेंगे ना, तब वो परमेश्वर हमारे लिए जो है अलौकिक दरवाजों को खोलता है। हालेलुया। ऐसे ऐसे दरवाजों को खोलेगा जो आप लोगों ने सोचा नहीं होगा। अभी मेरे परिवार में वो दरवाजे खुल गए हैं, मेरा परिवार जानता होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है जब तुम मेरे आनंद में बने रहोगे, मेरी स्तुति आराधना करोगे, मेरी उपस्थिति में बैठे रहोगे, तब तुम्हारा आनंद पूरा होगा। हालेलुया। तो वो महान परमेश्वर जो है वो सिर्फ वो स्वार्थी नहीं है। वो ये नहीं करता कि सिर्फ मेरे पास ही बैठे रहो, 1 साल बैठे रहो, 2 साल बैठे रहो, उसके बाद मैं उत्तर दूंगा। नहीं, वो परमेश्वर बोलता है आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करो और उसके बाद देखो तुम्हारे लिए मैं आशीषों के झड़ों को खोलता हूँ। हालेलुया। आगे हम वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 15:16। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। हालेलुया। देखो यहाँ पर जो है प्रेयर भी है और फ्रूट भी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को हमने नहीं चुना। हालेलुया। ये उसकी महानता है कि उसने हमें चुना है। और उसने हमें क्यों चुना है? कि हम बहुत सारा फल लाए। हालेलुया। तो आज हमारे शाम के समय में अगर आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में कोई फल नहीं है, जमीन बंजर हो चुका है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से फल नहीं निकलेगा, आज शाम के समय में परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर बेटे हर एक व्यक्ति के जीवन में फल आने वाला है। हालेलुया। आपके जीवन में प्रभु ने बड़ा प्रतिफल रखा है। हालेलुया। और आपके जीवन में हर एक क्षेत्र में जहाँ पर भी आपका सूखापन है, आज शाम के समय में जब तुम धन्यवाद करके यहाँ से निकलोगे और जब तुम बोलोगे परमेश्वर में विश्वास करती हूँ मेरे बंजर जमीन पर फल आ चुका है। हालेलुया। जब आप ऐसी घोषणा करोगे विश्वास के साथ, और देखना इस वीक में आप बड़ी गवाहियों को दोगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि मेरे नाम से जो कुछ विकास करके मांगो तुम्हें दे। थैंक यू चर्च। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझ में बना रहो, तब तुम जो मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए होगा। हालेलुया। मतलब क्या है कि जब तुम उसके प्रेम में बने हो, उसके आनंद में बने हो, तो बस इतना ही बोलना अब्बा मुझे चाहिए, और वो देखना वो महान पिता कैसे आपके लिए खोलता है। हालेलुया। अरे वो महान परमेश्वर है, ऐसा परमेश्वर जिसके लिए हमारे लिए कुछ करने के लिए असंभव नहीं है। उसके लिए चुटकी भर काफी है हमारे जीवन को चेंज करने के लिए। लेकिन कुछ जगहों पर जो है उसने हमें रखा है, क्योंकि वहां पर वो हमारी विश्वास योग्यता को चेक कर रहा है। हालेलुया। कितनी बार होता है कि बच्चा जो है 1000 बार गिरता है, लेकिन फिर भी माता पिता उसे उठाते हैं ना, उसे ऐसा नहीं छोड़ देते ना कि हाँ तू गिर गया अभी पढ़ाई रहे, अभी मेरे को तो ऐसे कुछ लेना देना नहीं। उठाते हैं ना, हर बार कपड़े उपड़े साफ करते हैं, बच्चा लगा तो नहीं तुझे। वो हमारा महान परमेश्वर है। जब भी हम गिरते हैं ना, प्रभु बोलता है कोई नहीं बच्चा आजा, मैंने तेरे लिए लहू बहा दिया ऑलरेडी। हालेलुया। तो जब हम गिरते हैं वो परमेश्वर विश्वास हो गया 1000 बार हमें उठाने के लिए। हालेलुया। वचन कहता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। अभी परमेश्वर की इच्छा है कि हम फल लाए, लेकिन हम फल लाने के लिए पहले उसके लिए हमें अपनी वेदी कैसे तैयार करनी है, अपने जीवन कैसे रखना है, वो हम जानेंगे। भजन संहिता 1 से लेकर 3 पढ़े, सब साथ में पढ़ेंगे। हाँ, भजन संहिता जिसके भी मिला पढ़ सकते हो। हाँ, भजन संहिता 1। धर्मी और दुष्ट मनुष्य, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है
कि जब तुम भजन संगीता 1 से लेकर 2 तक फॉलो करोगे तो तीसरा तुम्हारे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। उसके व्यवस्था पर रात दिन मनन करो। जब उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करोगे, वो परमेश्वर सक्षम है तुम्हारे हर एक ऋतु को फल देने के लिए। हालेलुया। वचन कहता है जब तुम ठट्टा करने वालों की मंडलियों में नहीं बैठोगे, पापियों के मार्ग में नहीं चलोगे, जब तुम यहोवा की व्यवस्था पर दिन रात मनन करोगे, तो वो परमेश्वर वहां पर तीसरे वचन को जो है जहां पर तुम लिखा है वहां पर अपना नाम पढ़ो। वह यानी कि रीटा, अपना नाम लो। रीटा उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और उसकी ऋतु में, रीटा की ऋतु में फलेगा और रीटा के पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। इसलिए जो कुछ वह करेगी वो सफल होगा। हालेलुया, हालेलुया। यू शैल प्रॉस्पर। हालेलुया, यू शैल प्रॉस्पर। लॉर्ड कहता है कि तुम हर ऋतु में फलोगे। तो तुम्हारा कौन सा ऋतु चल रहा है भाई? तुम फलोगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम हर ऋतु में फलोगे, तुम्हारे हर काम सफल होंगे। तो अभी अगर कुछ नया डिसीजन लेना है, कुछ नया काम करना है, कहीं नई जगह जाना है, कोई नया निर्णय लेना है, तो विश्वास करो तुम फलोगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम फलोगे। वो कितना महान परमेश्वर है। वो हमें ऐसे बंजर नहीं देखना चाहता। वो चाहता है सच्चा विश्वासी, सच्चा क्रिश्चियन कौन होगा, कौन कैसे पहचाना जाएगा? उसके फ्रूट से। हालेलुया। फ्रूट्स कैसे? उसके जीवन में गरीबी नहीं होगी, उसके जीवन में बीमारी नहीं होगी, उसके जीवन में सतावट नहीं होगी। सतावट आएंगे तब भी वो हंसेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है सतावटें तुम्हें आएंगी। वचन नहीं कहता कहीं भी कि प्रभु को तुमने अपनाया तो तुम्हारे जीवन में संकट नहीं आएंगे, डबल आएंगे, लेकिन उन तराइयों में वो परमेश्वर तुम्हें लेकर चलेगा। हालेलुया। इस बात की वो गारंटी दे रहा है कि भले सतावट आए लेकिन उस सतावट में मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। मत डर, मैं तुम्हारे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। तो अब तक परिस्थिति, अभी बचपन से लेकर अब तक ऐसे कितने तो बाढ़े आई हैं जीवन में, आई है कि नहीं? कि ऐसा लगा उस टाइम पे, ऐसा लगा कि ये नहीं होगा, लेकिन गुजर चुके ना, तो ये जो है वो भी निकल जाएगा। हालेलुया। तो बस विश्वास करो, क्योंकि धन्यवाद करो प्रभु को। प्रभु इससे पहले भी तो बड़े बड़े आए थे, बड़े बड़े तूफान आए थे ना, लेकिन प्रभु उसमें से भी तूने निकाला, तो मैं जानती हूँ उसमें से भी तू निकालेगा। हालेलुया। तो जब अपनी परिस्थिति में तुम उसको धन्यवाद करोगे, वो परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे हर एक लाल समुद्र को 2 भाग करेगा। हालेलुया। ये तब होगा जब आप उसके वचन पर जो है मनन करोगे। जेनेसिस 2 से लेकर रेवलेशन 22 तक बाइबल जो है स्टार्ट हुआ है, एंड हुआ है फलों के साथ। उसमें सिर्फ और सिर्फ आत्मा का फल लिखा है। हालेलुया। यानी कि ये बाइबल जो है हमारे यीशु को दर्शाता है। ये पूरा बाइबल जो है सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की कहानी है और वो है यीशु। हालेलुया। उसके आने से पहले, उसके जाने तक ये सब कुछ जो है उसके प्रेम और उसके त्याग, उसके बलिदान, उसके क्रूस के लिए, उसके लहू के लिए दर्शाया गया है। हालेलुया। चर्च, आपको आज एक बात बताना चाहूंगी जो मैंने सीखा है। आपके पास गिफ्ट्स हो ना हो, फिर भी आप जो है स्वर्ग जाओगे। हालेलुया। लेकिन अगर आपके पास आत्मा के फल नहीं है तो स्वर्ग में एंट्री नहीं है। क्योंकि गिफ्ट्स जो है परमेश्वर के ग्रेस से मिलता है, वो अच्छी बात है। हीलिंग, प्रोफेटिक, बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, वो मिलना बहुत अच्छा बात है। लेकिन वो प्रभु जो है आपके विश्वास के क्या बोलते हैं, योग्यता के अनुसार नाप कर, जैसा आपका विश्वास है उस हिसाब से वो आपको गिफ्ट देता है। हालेलुया। जिसका बड़ा विश्वास उसका बड़ा गिफ्ट, जिसका छोटा विश्वास उसका गिफ्ट भी छोटा नहीं होता है, बड़ा ही होता है, क्योंकि परमेश्वर का ग्रेस बड़ा होता है। हालेलुया। तो गिफ्ट जो है आपके प्रभु के ग्रेस से मिलता है, लेकिन उस गिफ्ट को संभालने के लिए आपको आत्मा के फलों की जरूरत होती है। हालेलुया। अगर आपके अंदर आत्मा का फल नहीं है तो आप जो है इन गिफ्ट्स को संभाल नहीं पाओगे। हालेलुया। लोग कहते हैं कि वो हीलिंग करते हैं, प्रॉफिटिंग करते हैं, तो मुझे भी उनके जैसा करना चाहिए। नहीं, अपने कॉलिंग को समझो। हर एक को प्रभु ने प्रॉफिटिक का वरदान नहीं दिया है, हर एक को हीलिंग का नहीं है। कोई जो है हीलिंग का प्रार्थना कर सकता है, किसी को हीलिंग का है, किसी को प्रॉफिटिक है, किसी को प्रचार का है, किसी को इवेंजलिस्ट का है। हमारी अंकिता इवेंजलिस्ट करती है। हर एक का कॉलिंग अलग है। तो किसी को अगर नाम चिन्ह हो रहा है उस चीज के लिए, हम भी वो ट्राई करेंगे, वो गलत है। तुमको परमेश्वर ने अलग कॉलिंग दी है, तो हमें जो है अपनी कॉलिंग को समझना है। हालेलुया। वचन कहता है
वो चाहता है कि हम फल लाए। हालेलुया। तो अगर हमारे पास गिफ्ट नहीं है चलेगा, प्रभु हमसे उतना ही प्यार करता है, लेकिन अगर हमारे पास आत्मा का फल नहीं है तो स्वर्ग में हमें एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक तुम्हारा चाल चलन सही नहीं रहेगा परमेश्वर को हम देख नहीं पाएंगे। हालेलुया। तो इसीलिए गिफ्ट्स के लिए मांगने से पहले प्रभु से हमें ये प्रार्थना करनी कि प्रभु तेरे आत्मा के फल मेरे अंदर ऑपरेट करे। हालेलुया। तो जब तुम्हारे अंदर आत्मा का फल ऑपरेट करेगा, इसका मतलब परमेश्वर अपने मिराकल्स को तुम्हारे जीवन में जो है वो शुरू कर रहा है। हालेलुया। वो भी मिलेगा, गिफ्ट्स भी मिलेगा। जब तुम देखो, अगर बड़ी बड़ी हीलिंग करनी है तो पहले सर दर्द के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। जब तुम्हें हीलिंग के वरदान में तुम्हें ऑपरेट होना है तो पहले जब किसी को देखो या फिर खुद को सर दर्द हो रहा है तो प्रार्थना करो, अधिकार के साथ यशायाह 53:5 को डिक्लेयर करो। जब तुम्हें छोटे छोटे बैटल्स को जीतोगे तब जाकर एक बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। हालेलुया। तो कोई भी प्रॉफिट हो या फिर कोई भी हीलिंग सर्विस हो, हीलिंग का कोई भी गिफ्ट हो किसी को, तो वो डायरेक्ट बड़े में नहीं जाता है। स्टार्ट उसका भी शुरुआत जो है छोटे से होता है। तो अगर आपको कोई गिफ्ट चाहिए तो स्टार्ट जो है छोटी छोटी बातों में करो, और स्टार्ट जो है ये छोटे बंद दरवाजे में करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें जो है उसमें फल लाना है। हमें अभी परमेश्वर का आत्मा का फल, इसमें से 2 आत्मा का फल है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। एक है प्रेम और दूसरा है आनंद। हालेलुया। अब इसमें प्रेम जो है, हम परमेश्वर के वचन से प्रेम तो करते हैं। मैंने ऐसे लोग हैं जो नियमित प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, फिर भी उनके जीवन में कोई मिराकल नहीं है। देखा ऐसे लोगों को, मैंने देखा है। रिचुअल 6 बजे उठना है मतलब उठना है, प्रार्थना करना है मतलब करना है। हम तो कभी आलस में करते भी नहीं है, लेकिन वो लोग प्रार्थना और वचन उनके लिए रिचुअल। मसीहत जो है वो धर्म नहीं है कि फॉलो ही करना है, नहीं, तुमको परमेश्वर से प्रेम करना है। जब तुम उसके वचन से प्रेम करोगे तो वचन के साथ साथ परमेश्वर के जो लोग हैं उनसे भी हमें प्रेम करना है। हालेलुया। यानी कि अपने चर्च से हमें प्रेम करना है। हालेलुया। वचन कहता है कि संगति है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ लोग है ना घर कलीसिया में नहीं आते हैं, उनको लगता है कि क्या है, वही 4 लोग मिलते हैं, वही तालियां बजाते हैं, वही 2 गीत गाते हैं, वही उतना बात करके निकल जाते हैं। नहीं, पेंटिकोस्ट के दिन जब वो आत्मा उन 120 पे उतरा, क्या वो लोग चर्च में थे? कहाँ थे? घर में थे। हालेलुया। घर कलीसिया में थे। तो जब घर कलीसिया में 120 लोग जब उस महान परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक उन पर उतरा। हालेलुया। तो घर कलीसिया जो है कोई हल्का मत लो, घर कलीसिया में बड़े बड़े काम होते हैं। हालेलुया। जब घर कलीसिया में हालेलुया, परमेश्वर जो है वो सिर्फ बड़े बड़े हॉल में, बड़े बड़े सेमिनार में नहीं घूमता है, वो छोटे से छोटे घर में भी रखता है, अपने पैरों को रखता है, ताकि वहां पर जैसे उन पेंटिकोस्ट के दिन उस 120 पर वहां पर प्रभु का अभिषेक उतरा, आत्मा उतरा। आज शाम के समय में जब आप लोग अपने जीवन में फल के लिए घोषणा करोगे, आपके जीवन में अभिषेक उतरेगा। हालेलुया। आज आपके बंजर जमीन में पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरेगा और आपका जीवन फलवंतित होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझ में बना है वो फलवंतित होगा, जो मुझ में नहीं बना है वो काट डाला जाएगा। हालेलुया। तो अब ये हमारी चॉइस है। परमेश्वर का वचन कहता है कि चॉइस मैंने तुमको दी है, मृत्यु और जीवन 2 तुम्हारे सामने रखे, मैंने दोनों ऑप्शन तुम्हारे सामने रखे हैं। फिर भी प्रभु इतना महान है, वो बोलता है कि फिर भी तुम जीवन को ही चुनो। हालेलुया। वो परमेश्वर जो है जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। लोग कहते हैं कि चर्च क्यों जाना चाहिए। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि चर्च क्यों जाना चाहिए। चर्च में हम क्या करते हैं? जब कोई इंसान ये पूछता है कि चर्च जाकर क्या मिलने वाला है, हफ्ते में हर 3-4 संडे जाते हैं, एक संडे नहीं गए तो क्या होगा? चर्च में जो है ना, हम उस महान परमेश्वर को प्यार करते हैं। हालेलुया। यीशु को जो है हम प्यार करते हैं, हम चर्च में उसकी महिमा करते हैं। हालेलुया। चर्च में जो है हम उसके नाम को बढ़ाते हैं, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद क्या करते हैं? प्रभु तू भला है, तू करुणामय है, तू अनुग्रहकारी है। हालेलुया। तो चर्च क्यों आना है? उसकी बड़ाई करने के लिए, उससे प्रेम करने के लिए। घर में तो हम करते ही हैं, लेकिन संगति की प्रार्थना से जो है, जो सूखी लकड़ी है उसे आपके आग से जो है जलने में मदद होती है। हालेलुया। तो जो सूखी लकड़ी है, जिसको लगता है मैं घर में रह के भी वो आग जला सकती हूँ, तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आज शाम के समय में आपसे निवेदन करूंगी कि घर
घर कलीसिया या चर्च को जो है हल्के में मत लो, क्योंकि चर्च में जो है प्रभु का अभिषेक उतरता है। हालेलुया। वचन कहता है तुम्हारा जुआ जो है वो अभिषेक में ही टूटता है। हालेलुया। तो जब आप चर्च में आते हो तो आप यीशु को प्यार करते हो, उसके नाम को ग्लोरीफाई करते हो, और यहाँ पर तुम्हें जीवन का वचन दिया जाता है। हालेलुया। यहाँ पर तुम्हें जो है भविष्य में जो होने वाला है, तुम्हारे साथ क्या होने वाला वो तुम्हें बताया जाता है। यहाँ पर प्रभु का सुसमाचार बांटा जाता है। हालेलुया। यहाँ पर आपको प्रभु का माइंड सिखाया जाता है कि हमारा परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। तो जब आप चर्च में आते हैं तो कोई भी ऐसे मुंह उठाकर नहीं आता है, एक अपेक्षा के साथ आता है। हालेलुया। जब आप इस दरवाजे से एंट्री करते हो तो वो परमेश्वर देखता है कि आज मेरे बच्चे आ गए हैं, आज मैं इनके जीवन में कुछ बड़ा करने वाला हूँ। हालेलुया। अपेक्षा हर कोई करता है, लेकिन होता किसी किसी के साथ है। क्यों? क्योंकि प्रभु जो है मंडे टू सैटरडे जिस मनसा से तुमने वो हफ्ता निकाला है, वो प्रभु वो भी देखता है। हालेलुया। अभिषेक जो है बड़े बड़े चर्च में या फिर बड़ी बड़ी सभाओं में नहीं आता है, अभिषेक तुम्हारे घरों में आता है। हालेलुया। जब प्रभु जो है ये देखता है कि पूरा हफ्ता तुमने घर में मुझे कितना याद किया। हालेलुया। तो अगर घर में तुम रोज प्रार्थना कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, तो अभिषेक वहां उतरता है। हालेलुया। और अगर आप घर में प्रार्थना नहीं कर रहे हो और एकदम आशा के साथ आप चर्च में आ रहे हो, अच्छी बात है। जब परमेश्वर के सन्निधान में, जैसे उसके उपस्थिति में आप रो रो कर कहते हो कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर, हफ्ते भर मैंने बाइबल नहीं पढ़ा, प्रार्थना नहीं किया, लेकिन आज मैं अपेक्षा के साथ आई हूँ, आज तुम कुछ बढ़ाकर, आज मैं अपनी छंगाई लेकर जाऊंगी, आज मैं अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपनी समृद्धि लेकर जाऊंगी, आज मैं अपना आशीष लेकर जाऊंगी। जब आप पश्चाताप के साथ उसके चरणों में बैठते हो तो यहाँ से निकलने तक वो गुड न्यूज आपके घर में चलता है। हालेलुया। वो गुड न्यूज आपके घर में रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आते वक्त आपने आशा रखी, प्रभु से बात किया कि प्रभु मुझे जो है यहाँ पर आज मैं आ रही हूँ तो मैं आज खाली हाथ नहीं होंगी। मैं हर संडे प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आज मेरा दिन है, आज मैं जा रही हूँ तो आज मुझे कुछ चाहिए। हालेलुया। और प्रभु हर दिन हर संडे कुछ ना कुछ नया प्रकाशन में लेके जाती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर जो है कहता है उसका यही इच्छा है, मेरे पिता की महिमा इसी में है कि तुम फल लाओ। हालेलुया। तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर अटके हैं तो परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि तुम वहीं पर पड़े रहो। उठो। हालेलुया। उठो, प्रकाशमान हो, क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। हालेलुया। रिसीव करो, तुम्हारा समय आ गया है। ओ हालेलुया। थैंक यू जीसस। घर कलीसिया और चर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। अगर तुमको लगता है कि मुझसे प्रार्थना नहीं हो रही है, बाइबल नहीं पढ़ा जा रहा है, घर कलीसिया में आओ, चर्च में आओ। मेरे पास एक जीवित गवाही है। मेरी एक बहन है, उसने कहा मुझसे प्रार्थना नहीं हो रहा है। लास्ट टाइम हमारे पास्टर ने बताया कि वो बहुत एकदम कंफ्यूजन में थी, उससे प्रार्थना नहीं हो रहा था। मैंने उसको लिंक शेयर की है, बोला रोज बैठ इसके साथ, मैं भी बैठ रही हूँ, तू भी बैठ। और हम दोनों बैठे थे। 2 दिन के बाद उसने मेरे को मैसेज किया, दीदी थैंक यू, अब मैं 1 घंटा प्रार्थना कर रही हूँ। हालेलुया। ये कैसे हुआ? जब हम कलीसिया मिलते हैं तो जब हमारे अंदर की पवित्र आत्मा की आग है, वो सूखी लकड़ी को भी जो है जलने में मदद करती है। हालेलुया। तो आपका एक प्रार्थना जो है किसी के मरे हुए आत्मिक जीवन को जगा सकता है। हालेलुया। वो परमेश्वर महान है, उसकी इच्छा है कि आप जो है हर वक्त फल लाए। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे लूका 13, 6 और 7। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था और उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। 7 तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढता आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है कोई एक था जिसकी अंगूर की बारी थी और एक अंजीर का पेड़ था। ओके। और उसमें जो है फल नहीं था। वो उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आया हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। अब उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं,
क्योंकि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। हालेलुया। अब ये स्वामी जो जिसकी बाग है, अब एक स्पिरिचुअल तरीके से मैं आपको समझाती हूँ जो मुझे ये प्रकाशन मिला है। ये बाग जिसका है वो हमारा पिता परमेश्वर। हालेलुया। रखवाला कौन है? हमारा यीशु। और वो अंजीर का पेड़ कौन है? हम हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर हमारे जीवन को देख रहा है कि हम फल ला रहे क्या, रीटा फल ला रही है क्या। परमेश्वर देख रहा है रीटा फल ला रही है क्या। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। परमेश्वर कह रहा है कि मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ रीटा फल नहीं ला रही है, रीटा फल नहीं ला रही है। तो परमेश्वर ने कहा कि नहीं, रीटा फल नहीं ला रही है तो मेरे को कोई सही नहीं लग रहा है। तो हमारा मध्यस्थी कौन है? हमारा यीशु। यीशु आता है, यीशु बोलता है जब मुझ पर दंड की आज्ञा हुई, यीशु ने कहा नहीं पिता, एक और चांस। हालेलुया। इस शाम के समय में प्रभु हमें सेकंड चांस दे रहा है। हालेलुया। प्रभु कह रहा है, यीशु कह रहा है कि पिता इतना साल देखा ना, ये 1 साल और मैं उसको और ग्रेस दूंगा, मैं उसको और बढ़ाऊंगा, मैं उसको और फल दूंगा। तो कैसे है ना, वो और खिलेगी, वो और बढ़ेगी, तो तब तुमको उसमें फल दिखेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे लिए वहाँ सेकंड चांस के लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। कितना टाइम हो गया कि हम चर्च में नहीं आए, कितना टाइम हो गया हम प्रार्थना में नहीं बैठे, कितना टाइम हो गया हमने बाइबल नहीं पढ़ा, लेकिन वो परमेश्वर फिर भी वहाँ पर जब पिता कभी नाराज होता होगा तो परमेश्वर अपने लहू लुहान शरीर को उसके सामने लेकर जाकर बताता होगा, प्रभु देख, उसी के लिए तो मैंने लहू बहाया, माफ कर दे, मेरा बच्चा है, माफ कर दे। सेकंड चांस। हालेलुया। समझ रहे? परमेश्वर हमारे लिए वहाँ पर सेकंड चांस के लिए विनती कर रहा है। हालेलुया। इस शाम के समय में अगर आपके आत्मिक जीवन में कहीं पर भी अगर कोई सूखापन है, वो परमेश्वर ने आपको सेकंड चांस दिया है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं उसको अच्छा खाद दूंगा, मैं उस पर ग्रेस करूंगा, मैं उसको और बढ़ाऊंगा, मैं सब कुछ करूंगा। पिता बस एक सेकंड चांस दे। हालेलुया। ये जब वचन मैंने पढ़ा, मैंने प्रभु का दिल देखा। हालेलुया। मैंने प्रभु का दिल इस तरह से देखा कि अगर अनुग्रह कभी गलती करता है ना तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था। फिर मैं खुद को बोलती थी नहीं, वो मेरा बेटा है तो वो सबसे पहले आपका है, तो जाने दो, मैं उसको माफ करती हूँ। हालेलुया। वो परमेश्वर भी कहता है कि अगर हम जीवन में कहीं गलत कर रहे हैं या फिर हम कहीं गिरे हैं तो परमेश्वर कहता है बेटा मैं तुझे एक और चांस देता हूँ, आजा, वापस आजा मेरे पास। हम जो है अपने जॉब में बिजी है, हम अपने क्या बोलते हैं रिश्तेदारों में बिजी है, हम हर जगह पर बिजी है, हमारे पास टाइम नहीं है परमेश्वर से बातें करने के लिए। वो परमेश्वर सुबह तुम उठते हो ना, परमेश्वर उधर ही तुम्हारे पास ही होता है, वो देखता है कि मुझे ये बोलेगी, मुझसे बात करेगी, लेकिन हम नहीं, हम फटाफट रेडी होते हैं, ऑफिस के लिए जाते हैं। परमेश्वर हमारे डेस्क के बाजू में बैठा रहता है, वो बोलता है एक बार तो रीटा मेरे को याद करेगी। रीटा बिजी है, रीटा कामों में बिजी है, रीटा को याद ही नहीं कि परमेश्वर बाजू में है। उसके बाद नहीं, रीटा ट्रैवल कर रही है, क्या कर रही है? रीटा रील्स देख रही है। रीटा के पास उतना भी टाइम नहीं है कि वो प्रभु धन्यवाद आज का दिन संभाला, काम में आशीष किया बोलने के लिए। नहीं, रीटा के पास टाइम नहीं है, रील देख रही है रीटा। लेकिन प्रभु फिर भी बोल रहा है ठीक है, शाम को तो घर पे जाके मेरे को याद करेगी। रीटा ने दरवाजा खोला, अरे काम पड़ा है मुझे, रीटा काम में लगी, नहीं याद किया परमेश्वर को। फिर भी जब वो सोती है, जब थक हार के सोती है, तब जब रीटा बोलती कि प्रभु तकलीफ हो रही है, पेट दुख रहा है, बहुत काम हो गया आज, प्रभु बोलता है ठीक है तू मेरे पास आई ना, ले मैं तुझे चंगाई देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का दिल ऐसा है। हम कितनी बार उसको भूल जाते हैं, कितनी बार हम उससे जो है बात नहीं करते, लेकिन वो परमेश्वर, अभी हमारे लोग, हमारे रिश्तेदार एक दिन बात नहीं किया, ये तो बात ही नहीं करती है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, हमारे ऊपर नए नए टैग देके हमको दूर कर देते हैं। भला इससे बात करने का मतलब ही नहीं है, रहने दो उसको दुनिया में। हालेलुया। मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है। मेरा परमेश्वर बोलता है तू जितनी बार गिरेगी उतनी बार मैं उठाऊंगा। हालेलुया। अरे मैंने तेरे लिए अपने लहू को बहा है, तो मैं तुझे कैसे पढ़ने दूंगा, कैसे तुझे मैं वहां पर गिरने दूंगा? नहीं, मैं तेरा पिता हूँ। हालेलुया। तो जितनी बार तू गिरेगी मैं उठाऊंगा। भले तेरे पास अभी मेरे पास आने के लिए तेरे पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं हूं ना, तू मुझे भूल जाएगी लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा। हालेलुया। तो वो परमेश्वर शाम के समय में आप सभी से कहना चाहता है कि परमेश्वर का फल आपके जीवन में दिखना चाहिए। हालेलुया। पास्टर आपके लिए कितना भी प्रार्थना करे, हम कोई दूसरा मैन ऑफ गॉड, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड भी अगर आपके लिए प्रार्थना करे, लेकिन आपके जीवन में अगर आपकी वेदी सही नहीं है, आपका चाल चलन सही नहीं है, तो परमेश्वर भी वहां पर कुछ नहीं कर सकता। तो फल नहीं आएगा तो फिर क्या मतलब है इस मसीहत जीवन का? हालेलुया। फल आना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया।
वचन कहता है जो मुझ में बना रहेगा उसके जीवन में फल आएगा, लेकिन जो मुझसे दूर रहेगा उसके जीवन में फल नहीं आएगा। फिर कितना भी उपवास करो कुछ नहीं बदलेगा। हालेलुया। तो हमें जो है इस शाम के समय में मैं आप सभी से फिर से एक बार कहना चाहूंगी कि प्रभु जो है आपके जीवन में फल देना चाहता है। हालेलुया। फलों को देना चाहता है, और सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, जीवन के हर एक क्षेत्र में, और सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके परिवार के लिए, आपकी पीढ़ियों के लिए भी उसने बहुत कुछ सोच कर रखा है। हालेलुया। तो अगर इस तरह से तुम सोच कर बैठोगे कि आज का मेरा प्रार्थना जो है मेरे पीढ़ियों को आशीष देने वाला है, तो उस तरह से अपने आप को एनकरेज करो। हालेलुया। खास करके यहाँ पर माताएं बेटी अपने बच्चों के लिए रोज प्रार्थना करती है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी आप लोगों का प्रार्थना जो है वेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर जो है हर एक प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तैयार है। हालेलुया। जब हम किसी परिस्थिति में, पहले हमने समझो ये ऐसा होता है कि अभी एक साल मैंने, जब मेरा टाइम अच्छा था, मैंने उपवास किया, मैंने प्रार्थना किया, मैंने प्रभु को खोजा, लेकिन जब मेरा तकलीफ आया तो उस वक्त जो है मेरे पास ताकत नहीं है प्रार्थना करने के लिए, तो मैंने वो एक साल का प्रार्थना किया ना, प्रभु वो डिपॉजिट मेरे लिए यहाँ पर विड्रॉ करता है। हालेलुया। तो उस समय में भी परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर जानता है जब उसका अच्छा समय था तो वो मेरे पास बैठी, अगर बुरे समय में नहीं हो रहा है तो मैं खुद उसके पास जाऊंगा। हालेलुया। आइए आप अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने आंखों को बंद करें और उस महान परमेश्वर को याद करें। उस महान परमेश्वर कहे कि परमेश्वर मेरे इस बंजर जमीन में तू फलों को लेकर आ। हाँ परमेश्वर मेरे इस बंजर जमीन में तू फलों को लेकर आ, मेरा जीवन तुझे भावता हो। अब तक मैंने तुझे याद नहीं किया, फिर मैंने तुझे दुखाया या फिर पवित्र आत्मा को दुखाया, लज्जित किया, मुझे क्षमा कर प्रभु। उस महान परमेश्वर के चरणों में क्षमा मांगे और उस महान परमेश्वर से कहे कि प्रभु मैं तैयार हूँ, मैं फलवंतित हूँ, तू सच्ची दाखलता है, मैं तेरा डाली हूँ। ओ हालेलुया। परमेश्वर से कहे हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर आपके जीवन को फलों की टोकरी बनाना चाहता है, जिसमें हर प्रकार के फल हो। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर आपके जीवन में कुछ भी खाली नहीं रखना चाहता। वो परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार के उन आशीषों को देना चाहता है जो आप डिजर्व करते हैं। चर्च अपने मुंह को बंद करो, धन्यवाद करो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। तेरे प्रेम से, तेरे आनंद से यहाँ पर बैठा हर एक व्यक्ति भर जाए। ओ रेहानामा से केरी काराबा, रूबानामा हंदेरी गाराबा से केरी गाराबा। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यहाँ पर है। अपने आप को, अपने जीवन पर घोषणा करो, परमेश्वर मैं फलवंतित हूँ, मैं प्रभु में फलवंतित हूँ। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। प्रभु मेरे जीवन के हर एक बंजर जमीन पर तू अपने आशीष की बारिश को कर, आशीष के आत्मा की बारिश को कर। रे बाराबा से केरी गाराबा हुआ, ओ रे बानामा हंगेरी गाराबा से केरी गाराबा, रियांदारा गाराबा से केरी गाराबा दुरालाबा। वो प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। अपने हर एक बंजर जमीन पर आज प्रभु के हाथों में अपनी जमीन को सौंपे। वो परमेश्वर उस बंजर जमीन को आशीष बनाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आशीष का सोता आज आपकी जमीन पर उतर चुका है। रिबाराबा से केरी गाराबा, ओ रे बानामा हंगेरी गाराबा से केरी गाराबा। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तू पवित्र, पवित्र, पवित्र परमेश्वर। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। तू दाखलता है, हम तेरी डाली है, हम तुझ में बने रहेंगे परमेश्वर। ओ लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ऑनलाइन जितने भी जुड़े हैं आप सभी से अपने घरों में प्रार्थना करें। उस महान परमेश्वर को कहे मेरा बंजर जमीन में तेरे हाथों में सौंपती हूँ और मैं तैयार मेरे फलों के लिए, मैं अपने फलों के लिए तैयार हूँ परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम विशेषशाली हो, तुम जयवंत से बढ़कर हो। परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में फलों को देखना चाहता है। अब तक अगर फल नहीं आया तो अब प्रार्थना करो। अब आपके जीवन में प्रभु अपने फलों को देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ओह हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं फलवंतित हूँ, मैं मेरे फाइनेंस में फलवंतित हूँ, मैं मेरे रिश्तों में फलवंतित हूँ, मैं मेरे घर में फलवंतित हूँ, मैं मेरे ऑफिस में फलवंतित हूँ। अपने ऊपर घोषणा करो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ रे बाराबा से केरी गाराबा, मेरे अंदर प्रभु का फल है। ओ हालेलुया। आत्मा का फल मेरा परमेश्वर है, आत्मा का फल मेरा यीशु है। ओ हालेलुया। यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे अंदर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आत्मा का फल, थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके नाम की महिमा, धन्यवाद परमेश्वर। यहाँ पर जितने भी जुड़े हैं राजा, ऑनलाइन में जितने भी बैठे हैं, सभी को तेरे लहू में मैं ढकती हूँ मेरे खुदा। जैसे तेरा वचन कहता है, मैं दाखलता हूँ। हाँ परमेश्वर, आप हमारे जीवन में एक दाखलता के रूप में आए हैं ताकि हम हमारे बंजर जमीन में परमेश्वर फल आए राजा। आज अपने जीवन के हर एक क्षेत्र को जो बंजर पड़ी है, हमारा आत्मिक जीवन या फिर हमारा फाइनेंस तेरे हाथों में सौंपते हैं और तू वहाँ पर फल देगा, हमें विश्वास है। और हम आज के शाम वादा करते हैं प्रभु जी कि हम तुझ में बने रहेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम वचन पढ़ेंगे, हम चर्च जाएंगे, हम घर कलीसिया में सहभागी होंगे और परमेश्वर हम अपने दिन प्रतिदिन तेरे आशीष के सोतों को अपने बंजर जमीन पर देखेंगे। ओ प्रभु, यहाँ पर बेटा हर एक व्यक्ति को उनके बंजर जमीन पर तेरी आशीष को बोलती हूँ राजा। यहाँ पर अगर कोई बीमार है तो उस बंजर जमीन में तेरी चंगाई की आशीष बोलती हूँ राजा। प्रभु यहाँ पर बेटा हर एक व्यक्ति जैसे घोषणा कर रहा है अपने जीवन पे, प्रभु जी तू अपनी महान अलौकिक आशीषों को इनके जीवन पे खोल मेरे खुदा, क्योंकि ये लोग, ये आशीषित लोग हैं, ये सुपर ब्लेस्ड है, ये अनॉइंटेड है, ये चोजन वेसल है, ये एक्सेप्टेड बाय गॉड है, ये हाईली फेवर्ड फ्रॉम गॉड है, ये सिर है पूछ नहीं। हालेलुया। ये जीवन के हर एक क्षेत्र में विजयशाली है, ये उखाब के समान ऊंचे उड़ेंगे। इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में तेरी महिमा को हम देखेंगे। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर तू देता है और हम दिखाते हैं। हालेलुया। लोग परमेश्वर बाइबल नहीं पढ़ेंगे लेकिन लोग हमारा जीवन पढ़ेंगे। हालेलुया। जब हम तुझ में बने रहेंगे, लोग हमारा जीवन पढ़ेंगे और वो जानेंगे कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है और उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। यहाँ पर बेटा हर एक व्यक्ति विजयशाली है राजा। यहाँ पर बेटा हर एक व्यक्ति तेरा प्रिय, तो उससे बहुत प्रेम करता है और परमेश्वर तेरी करुणा निरंतर इनके साथ है। तेरे ग्रेस और प्रोटेक्शन के लिए, इनके जीवन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आज जैसे यहाँ पर ये अपने जीवन में आत्मा के फलों की अपेक्षा में आए हैं, यहाँ से जैसे बाहर निकलेंगे नेक्स्ट वीक ये अपनी गवाही के साथ लौटेंगे, अपनी गवाही के साथ लौटेंगे। धन्यवाद यीशु। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं, यीशु नाज़रेत के नाम से मांगते खुदा, आमीन।